श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, गोपियों का प्रेम विरह में व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिरने के पश्चात भगवान श्री बांके बिहारी अपने अधरों पर मुरली रखे, गले में वैजंती माला, शीश पर मोर मुकुट धारण किए प्रकट हुए। उनके मंद मंद मुस्कुराते अधरों में विश्व मोहित करने की क्षमता बसी हुई थी। उन्हें अपने बीच प्रकट हुआ देखकर गोपियों के निकल पड़ने के को आतुर हो रहे प्राण सजग हो उठे। मुखमंडल पर हजार सूर्य के समान तेज व्याप्त हो गया। वे इस तरह प्रसन्न हो गई जैसे सैकड़ों वर्षों से बिछड़ा हुआ प्रियतम अचानक आ मिला हो। कोई गोपी उनका चरण दबाने लगी, कोई उनके हाथ दबाने लगी, तो कोई उनके दिव्य स्वरूप का मन ही मन आलिंगन करने लगी। हे परीक्षित, प्रभु के जिस स्वरूप का दर्शन पाने के लिए योगी जन ऋषि मुनि जीवन पर्यंत कठिन तप करते हैं, उस मनोहारी रूप का दर्शन कर गोपियां धन्य होने लगी। उसी समय अपने मन की विकलता को भगवान श्री कृष्ण जी के सम्मुख प्रकट करती हुई राधा रानी कहने लगी, हे प्राण वल्लभ, आपके प्रेम में पागल होकर हम सभी गोपियां आपके पास भागी चली आई और आप हम पर तनिक भी दया नहीं किए। उसी समय एक दूसरी गोपी कहने लगी, हे प्राणेश्वर, आप हमारी आंखों के आगे से तो चले गए, किंतु हृदय से निकल कर जाओ तो जानूं। तीसरी गोपी बोली, हे स्वामी, हमने अपना तन मन धन सर्वस्व आप पर न्यौछावर कर दिया है, फिर आप इतने निष्ठुर क्यों बने। इस तरह वे सब उल्हाना दे रही थी, परंतु मन ही मन अति प्रसन्न हो रही थी। तत्पश्चात त्रिलोकपति कहने लगे, हे सुंदरियों, मैं तुम सबसे अत्यधिक प्रसन्न तब होता जब तुम अपने अपने घरों में बैठकर मेरे स्वरूप का ध्यान करती। यह सुनकर एक गोपी अपनी बाकी चितवन का वार करती हुई बोली, छलिया कहीं के, चुपचाप दिल चुरा लेते हो और बाद में सीख देते हैं। अब अपने पूर्व पहल कहे वचनों के अनुसार हमारी इच्छाओं को पूर्ण करो। उसी समय एक गोपी उनसे रूठ कर कहने लगी, कुछ प्रेमी ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से ही प्रेम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रीति न करने वालों से भी प्रीति करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बुराई करने वालों के साथ भी भलाई करते हैं, किंतु चौथी श्रेणी में आने वाले कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रीत करने वाले से भी प्रीत नहीं करते, और न करने वालों की तो बात ही अलग है। गोपी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी अपना मुख खोलकर कुछ कहने ही जा रहे थे कि एक अन्य गोपी बोल उठी, हे सखियों, मेरे विचार से तो हमारे प्राणेश्वर चौथी श्रेणी में आते हैं। हे परीक्षित, उस गोपी का कथन सुनकर भक्त हितकारी त्रिभुवनपति मंद मंद मुस्काने लगे। तत्पश्चात वे बोले, हे गोपियों, प्रथम तो यह कि जो प्रेम के बदले में प्रेम करता है उसमें स्वार्थ की भावना व्याप्त होती है, अर्थात उसे संसारी प्राणी जानो। दूसरे जो बिना प्रेम किए प्रेम करते हैं उनके प्रेम में सत्यता होती है। जैसे माता पिता तीसरे मनुष्य जो बुराई करने वालों की भी भलाई करते हैं उन्हें परोपकारी समझो, जैसे वृक्ष आदि, और चौथे स्थान पर मुझे रखी हो। तो इसका अर्थ यह जानो कि मैं निर्गुण ब्रह्म हूँ। मैं किसी से प्रीति नहीं करता, क्योंकि मैं सांसारी जीवों का पालनहार हूँ, परंतु जो कोई सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के मेरे चरणों से प्रीत करता है वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। तुम सबने मेरे लिए लोक लज्जा, कुटुंब, धन आदि का त्याग किया, इसलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। यह न कहो कि फिर तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया। मैं कहीं गया नहीं था, बल्कि तुम्हारे मध्य ही था। हाँ, यह अवश्य सत्य है कि मैं अंतर्ध्यान हो गया था। इस तरह मैं तुम सबकी परीक्षा ले रहा था। मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम, आलिंगन, मिलन आदि पूर्णतः पवित्र है। तुम्हारे स्नेह का मैं अनंत काल तक के लिए ऋणी हो गया।